ओमिक्रॉन संकट के बीच देश में तीसरी लहर की चिंता। देश में रिप्रोडक्शन वैल्यू 1 से बढ़कर 1.22 हुई। पहली बार दिल्ली मुंबई में रिप्रोडक्शन वैल्यू 2 से भी ज्यादा। आर वैल्यू के बढ़ने का मतलब कोरोना केस बढ़ने के संकेत। कुमार कुंदन, क्या इसके ऊपर आपका इनपुट है, बताएं जरा। देखिए, जैसा कि डॉक्टर रवि मलिक बता रहे थे और हमारे दूसरे पैनलिस्ट भी कह रहे हैं, जो इस वायरस का जो रिप्रोडक्शन रेट है वो काफ़ी तेज़ है। 12 से 24 घंटे के अंदर आपके शरीर में जाता है और तुरंत ये इन्फेक्शन फैलाने की कोशिश करता है। इसके लिए R0 वैल्यू का एक साइंटिफिक पैमाना रखा गया है और उसका जिस तरह से रेट बढ़ रहा है, यह बता रहा है कि देश की राजधानी दिल्ली में किस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। और अगर यही स्थिति हुई तो जो ग्रैप सिस्टम के तहत येलो, ऑरेंज और रेड जो जोन बनाया है सरकार ने, उसमें जाना पड़ेगा और चीज़ों को समझना पड़ेगा। इसकी एक और बात मैं बता रहा हूँ निशांत, आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जो सिस्टम है उस सिस्टम में ये एक अलार्मिंग सिस्टम होता है। इतना परसेंटेज हुआ तो ये अलार्म, इतना परसेंटेज हुआ तो ये अलार्म। जिस हिसाब से ये बढ़ता जा रहा है संक्रमण, वो बहुत ही अलार्मिंग है। और आने वाले दिनों में, जैसा कि हमारे एक और पैनलिस्ट कह रहे थे, कि डरने की जरूरत नहीं, ये सबसे ज्यादा डरने की जरूरत है अगर कोई कोमॉर्बिडिटीज है, उसके साथ खुदा न खास्ता क्या हो सकता है, कोई उसकी गारंटी लेने वाला जो बता रहे, मैं सीधे चलूंगा यहाँ पर। अरविंद सर मेरे साथ हैं और अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो दो पैनलिस्ट आप देख रहे हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि इन दोनों पैनलिस्ट की मैं डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं। ग्रेविटी क्या है? डॉक्टर अरविंद कुमार, चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी, चेस्ट ऑन्को सर्जरी एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन एट मेदांता हॉस्पिटल है। डॉक्टर रवि मलिक जो है वो सीएमडी है रेडिक्स हेल्थ केयर के। आपको समझना पड़ेगा कि ये इनकी जिस लेवल ऑफ अथॉरिटी से ये बात कर रहे हैं, ये हल्की बात नहीं है। ये whatever they are saying it means a lot। आप इनको अखबारों में पढ़ेंगे, यहां पर सुनेंगे, इनके एनालिसिस पढ़ेंगे। डॉक्टर अरविंद, रिप्रोडक्शन रेट अगर बढ़ रहा है तो ये कितनी जल्दी कम्युनिटी स्प्रेड एंड थर्ड वेव में ट्रांसलेट होगा? आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं? निशांत जी, थर्ड वेव में ट्रांसलेट होगा नहीं, थर्ड वेव शुरू हो चुकी है। मैं कई दिन से बार ये कह रहा हूं कि अगर हम पिछले 15 दिन का जो जिस तरह डेवलपमेंट है देखें, तो हम बिल्कुल वही स्थिति में हैं जैसा कि हम जनवरी-फरवरी ऑफ 2021 में थे। यूरोप और यूएसए वगैरह अगली वेव से रील कर रहे थे। हमारे यहाँ नंबर्स कम थे, हम कॉम्प्लेसेंट थे, पॉलिटिकल रैलीज हो रही थी, लोग कह रहे थे अरे हमारे यहाँ से तो ये भाग गया वगैरह, लेकिन वो वायरस धीरे धीरे कम्युनिटी में स्प्रेड कर रहा था। और मार्च अप्रैल आते आते उसका जो भयंकर विस्फोट हुआ, वो हमने सबने वो मंजर देखा है। अनफॉर्चुनेटली वैसे ही हालात इस समय फिर हैं कि धीरे धीरे ये कम्युनिटी में क्रीप इन कर रहा है। हमें अभी भी कॉन्प्लेसेंसी है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज अभी भी चल रही हैं, फेस्टिवल्स अभी भी चल रहे हैं, और उस सब के ऊपर एक ये भ्रम दे दिया गया है कि अरे भाई ये तो माइल्ड डिजीज है, चिंता मत करो, इसको होने दो और हो करके इससे गुजारा कर लो। ये बहुत गलत विचार है और इससे हम इसकी भारी कीमत चुकाएंगे। समय की पुकार ये है कि हम इसको अभी आज ही इसको समझें, इसकी गहराई को, कि ये एक सुनामी है जो हमारे देश को हिट कर रही है और हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन, यही दो हमारे सशक्त हथियार हैं जिससे हम इसके नंबर्स भी रोक सकते हैं और होने की सूरत में सीरियस डिजीज और डेथ उसको भी रोक सकते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम इन दोनों चीजों का सख्ती से पालन करें और देश को सेकेंड वेव वासी स्थिति में जाने से रोकें। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला। रवि सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।